स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ी पर मौजूद है देश का सबसे धनी मंदिर तिरुपति बालाजी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित ईश प्रतिमा को भगवान वेंकटेश, वेंकटेश्वर और तिरुपति स्वामी और तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। सबसे अहम बात जो इस मंदिर को लेकर प्रसिद्ध है वो है मंदिर का प्रसाद लड्डू। आध्यात्म का प्रतीक, अद्भुत स्वाद और तिरुपति भगवान की कृपा का साक्षात प्रतिरूप। तिरुपति की यही प्रसाद वाली प्रसिद्धि अब चर्चा में है। सामने आया है कि यहां के प्रसिद्ध लड्डुओं में मिलावट है, और मिलावट भी ऐसी वैसी नहीं। बीफ फैट, फिश ऑयल और एनिमल टैलो। ये जानकारी सामने आने के बाद तिरुपति के श्रद्धालुओं में आक्रोश है। देश भर में हिंदू धर्म के मानने वाले श्रद्धालुओं में आक्रोश है। तो आज देश का सवाल में बात तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी, मिलावट और आस्था पर अत्याचार की। लैब रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों के चर्बी की मिलावट की पुष्टि हो चुकी है। देश भर में बवाल मचा है। लैब रिपोर्ट में लड्डू में जानवरों की चर्बी के साथ फिश ऑयल यानी मछली का तेल मिलाने की भी पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का आरोप है कि जगनमोहन रेड्डी की पिछली सरकार ने श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के लड्डू बनाने में घटिया और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लड्डू की जांच FSSAI से कराने की बात कही है। वहीं YSR कांग्रेस ने टीडीपी के आरोपों से इनकार किया है और आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट से कमेटी बनाने की मांग की है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। I will examine it. My FSSAI is going to examine. They are going to give report, and then we'll take it. मिलाने का आया है, मैं उसमें दो बातें कहूंगा। पहला कहूंगा कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी CBI से जांच होनी चाहिए। हमें मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था, शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच कर CBI के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपये का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तिरुपति लड्डू प्रसादों को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाँ, मचा हुआ है और बहुत ही यह जटिल समस्या आई है, क्योंकि प्रसाद में इस प्रकार से चर्बी का मिलाना जो बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और इसीलिए विशेष कर सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात है। जो प्रसाद में आया, क्योंकि बाला तिरुपति का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। लोग अब इस बात की तथ्य और सच्चाई जानने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया है। मैं ये कह सकता हूँ सनातनी होने के नाते
कि कोई भी धर्म स्थल पे भगवान के देवी देवता के स्थान पे इन बातों की कोई जगह नहीं है। इस प्रकार की बातों पे हो सकता है कि कुछ मिथ्या हो, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मैं नकार भी नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि फिर जांच होनी चाहिए और मुझे भी पता चलना चाहिए ये बात कहाँ तक उचित है, क्योंकि प्रसाद कहीं ना कहीं किसी रूप में हम लोग भी लेते हैं, लाखों लोग प्रतिदिन ले रहे हैं। तो जांच होनी चाहिए इस बात की कि ये ऐसा बात आई है तो क्यों आई है और किन कारणों से ऐसा उन्होंने बोला है। अब तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में चर्बी की मिलावट के खुलासे के बाद श्रद्धालुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। सुनिए श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में, कर्नाटक के मंदिर में प्रसाद में जो बीफ या मास्क ऑयल का इस्तेमाल होता था, ये धर्म के लिए बहुत बड़ी ही घिनौनी हरकत है। हम हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्म इसके बिल्कुल विरुद्ध में है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। घोर पाप किया गया है हम हिंदुओं के साथ, हमारे हिंदुओं की जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज़ का आपको संज्ञान लेना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, इनको सज़ा देकर। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आपको ये याद होगा कि पतंजलि के बारे में, पतंजलि घी के बारे में भी उत्तराखंड में इसी तरह की बातें सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, खाद्य पदार्थों के ऊपर जिस तरह से उनका अंकुश नहीं है, किसी तरीके का कोई वो नहीं है। ये धार्मिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो इसको राजनीतिक मुद्दा ना मानते हुए हमें धार्मिक मुद्दे पर अगर कहें तो ये भेद ही गलत है। जिस तरह से इसमें मिलावट की गई है, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो आज देश का सवाल क्या है? सवाल ये कि तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी किसने मिलाई? तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में मिलावट किसकी साजिश है? सवाल ये कि श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ में कौन कौन शामिल है? क्या आंध्र प्रदेश की पिछली और मौजूदा सरकार पर सवाल नहीं उठते? सवाल यह भी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से घी की खरीद को किसने मंजूरी दी? उस कंपनी पर मेहरबानी किसने की? इन तमाम सवालों का जवाब पूरा देश जानना चाहता है और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वामी शैलेशानंद हैं, स्वामी शैलेशानंद गिरी हैं, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास हैं, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु सूर्य प्रकाश मैथिल, बीजेपी के नेता ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता। सियासी पार्टियों की तरफ से हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है, क्योंकि ये सवाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, क्या इसके पीछे आपको लग रहा है कोई बड़ी साजिश है और ये सब कुछ प्री प्लान कर किया गया है हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए? भ्रष्टाचार और इन दोनों के लिए की गई साजिश, इनका प्रमुख उद्देश्य धनार्जन होता है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से यदि कुछ चीज खरीदी गई तो उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य धनार्जन होगा। दूसरा उद्देश्य होगा आपका निजी धर्मबोध। आपका निजी धर्मबोध के अंदर कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भाव है या किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता का भाव है, फिर तो बात वही कहेंगे कि करेला वो भी ऊपर से कूनेन चढ़ा बोलूंगा, कितना कड़वाहट उनके मन में आ जाएगी। हमें आश्चर्य होता है, हद होते हैं कि आज एफएसएसआई है, हमारे खाद्य मानक की भिन्न एजेंसियां हैं और साथ में सरकार के अधीन है। तो ये इतना बड़ा घोर अपराध हो कैसे गया, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो इसकी जांच तो हो ही गई, स्पष्ट भी हो गया। अब इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय पालिका से लेकर के, स्थानीय प्रशासन से लेकर के तो प्रदेश स्तर की शासन तक, ये सब इसके अंदर दोषी हैं। इन सबको सजा का प्रावधान होना ही होगा, क्योंकि हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ ही नहीं, बल्कि इसे कहा जाएगा कि हम अक्सर कहते हैं यदि आप किसी को शारीरिक चोट पहुंचाते हैं तो वो आहत करना होता है, किंतु यदि आप आस्था पे चोट पहुंचाते हैं तो हत्या करना होता है। तो ये हत्या का प्रयास है हमारी आस्था का, हमारे हिंदुत्व का, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चय ही जो लोग दोषी है उनको सजा देनी चाहिए। जी, कौन लोग हो सकते हैं महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी? आपको क्या लगता है, ये शासन प्रशासन की लापरवाही है, गलती है,
या फिर एक जानबूझकर की गई साजिश का नतीजा है? देखिए, जितने हमारे मुख्य मंदिर हैं सरकार ने जबरदस्ती अपने अधीन कर रखे हैं। मैंने सुना है कि वहां पर जितने भी कर्मचारी हैं वो सब कर्मचारी गैर हिंदू हैं, ईसाई हैं ज्यादातर, जिन्हें हमारी आस्था से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं भगवान को भोग कैसे लगा रहा है, उन्हें तो व्यापार करना है। इसलिए मुझे लगता है सब षड्यंत्र है, जानबूझ करके हुआ है। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से, पूरे देश में पूरी दुनिया में कोई गिरजाघर सरकार के अधीन नहीं, पूरी दुनिया में कोई गुरुद्वारा सरकार के अधीन नहीं, कोई मस्जिद गुरुद्वारा सरकार के अधीन नहीं। मंदिर क्यों? मंदिर क्यों? भैया तुम्हारा काम सरकार चलाना, सरकारें चलाओ, राजनीतिक लोग हो। मठ मंदिर चलाना संतों का काम है, आचार्यों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। मैं मांग करता हूं प्रत्येक मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त हो, क्योंकि सरकार के लोग जो अधिकारी बैठे होते हैं तो पैसे से मतलब है, घोटाले से मतलब है, उन्हें श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। आप सोच सकते हैं हमारे संत हैं, आचार्य महात्मा लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, भगवान को पवित्रता के साथ भोग लगाया जाता है, वहां बीफ परोसी जा रही है, मांस परोसा जा रहा है। अति है साहब, अति। ये श्रद्धा का दोहन है, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है। और मैं एक तो सीबीआई की जांच चाहता हूँ। वहां की सरकार करोड़ों कई सौ करोड़ पैसा लेती है, वो पैसा हिंदुओं का है, वो पैसे कहीं कहीं लगते हैं। क्यों लगते हैं भाई? वो पैसे विद्यालय में लगेंगे जी। नवल किशोर, महंत नवल किशोर जी, जो आपने कहा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि वहां पर जो कर्मचारी हैं वो गैर हिंदू हैं, वो हिंदुओं की आस्था को क्या समझेंगे? ये अपने आप में ऐसी चीज है कि भाई मंदिर है जहां पर करोड़ों हिंदू जाते हैं, वहां भोग चढ़ाते हैं, वहां पर आप रखते किसको है कर्मचारी के तौर पर? गैर हिंदुओं को। अगर ये बात है तो मुझे लगता है कि यहां जिस ट्रस्ट के जरिए सब कुछ संचालित होता है और जो तिरुमला ट्रस्ट सरकार गठन करती है, उस सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए सरकार भी देखती रही, सिस्टम भी देखता रहा। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला, आपका रिएक्शन। देखिए, मुझे एक घटना याद आ गई है। हम सभी जानते, जब मंगल पांडे देश आजाद नहीं हुआ था, मंगल पांडे के समय एक घटना हुई थी कि कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिलाने की बात आई और पूरे देश में क्रांति फैल गई, तो अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा था। और आज फिर से ऐसी हरकत मंदिरों में आस्था के हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सभी सनातन धर्मियों को एकजुट होकर इसके ऊपर तत्काल जो है एक्शन लेना चाहिए और सरकार को तुरंत सीबीआई जांच इस पर करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का माहौल खराब हो सकता है, अराजकता फैल सकती है। क्योंकि बहुत बड़ी घटना है कि जैसा कि आप मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, जांच से पता चल रहा है कि सूअर की चर्बी जो है प्रसाद में मिलाई गई है। कई भक्तों के फोन कॉल्स मेरे पास भी आ रहे हैं कि इस घटना की सच्चाई क्या है, क्या हो। लोग समझ नहीं पा रहे हमने क्या कर दिया। और जिन लोगों ने प्रसाद खा लिया, सोचिए उनके साथ क्या होगा। वो व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है, वो पागल हो सकता है कि भाई ये एक हमने प्रसाद खाया, एक सात्विक व्यक्ति है और उसको आप सूअर की चर्बी खिला रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी है। और माननीय न्यायालय भी स्वतः संज्ञान इस मामले में उच्चतम न्यायालय ले, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ले, क्योंकि आम जनता करोड़ों जो है हिंदुओं की आस्था के साथ, पूरे विश्व के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, जांच करा के जो दोषी पाए जाएं उनको मृत्यु दंड तक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की जो है आस्था के साथ खिलवाड़ होने के साथ कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, तो अब सब सवाल सरकार का है, सरकार क्या कर रही थी? अब पूर्व की सरकार, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी की सरकार, अब उन्होंने सत्ता संभाला है तो अब उन्होंने जांच करवाई है, तो ये चल कब से रहा था? लोगों के मन में ये भी सवाल है कि भाई चल कब से रहा था? क्या वाकई जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी तब से चल रहा था या बीच में क्वालिटी चेकिंग हुई? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, FSSAI है केंद्र की एजेंसी, फूड सेफ्टी विभाग हर राज्य में होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है समय समय पर क्वालिटी चेक किया जाए। इतने बड़े ट्रस्ट, इतने बड़े मंदिर, और जिस मंदिर में सिर्फ लड्डुओं से होने वाली कमाई 500 करोड़ रुपए है, क्या नहीं लगता है कि जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि आप समय समय पर
वहां प्रसाद चढ़ाए जाते हैं उसकी क्वालिटी चेकिंग हो, जो बांटे जाते हैं उसकी क्वालिटी चेकिंग हो? धन्यवाद सुमित जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये जो विषय संज्ञान में आया है ये हतप्रभ करने वाला है। ये ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र भारत का सबसे ज्यादा विभीषण और सबसे निंदनीय विषय है। एक विषय हमने देखा था जिस समय अंग्रेजों ने मेरठ छावनी में जो कारतूस है वो दिए थे, उन कारतूसों में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी थी, जिस कारण स्वतंत्रता क्रांति बढ़ती थी। उसी प्रकार से अब आज जिस प्रकार से मंदिर के प्रसाद के अंदर गोमांस, गोवता, मछली का तेल और लॉर्ड अर्थात सुअर की चर्बी के अवशेष मिले हैं, हैरान करने वाला है। और मैं आपको बता दूं सुमित जी, ये जो है ना, ये एक कुचक्र है। अभी मैं सुन रहा था पैसे के लिए हो सकता है या व्यापार के लिए हो सकता है, नहीं, ये ना तो पैसे के लिए है ना ही व्यापार के लिए है। ये हमारे सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए है। जैसे कि आप लगातार देख ही रहे हैं, कहीं थूक जिहाद हो रहा है, कहीं मूत जिहाद हो रहा है, कहीं पर सब्जियों को गंदे पानी में धोया जा रहा है, कहीं पर मैं ये कहूं कि मानव अवशेष, जो मानव विष्ठा है, उसका भी प्रयोग हो रहा है। ये सब केवल और केवल सनातन की पवित्रता को खत्म करने के लिए हो रहा है। और जगन मोहन रेड्डी की सरकार के लिए तो ये मशहूर है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार मिशनरी और जिहादियों के हाथों में बिकी हुई थी। वहां पर तोप, चादर और सादर वाले लोग सत्ता में बैठे हुए थे। ये तिरुमला जो तीर्थ क्षेत्र है, इसकी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर भी गैर हिंदू बैठे हुए थे। ये जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे धर्म स्थानों को अपवित्र करने का चल रहा है, ये उसकी एक बानगी है। और मैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूं केंद्र की सरकार को कि केंद्र की सरकार ये जो कुचक्र चल रहा था, ये जो मैं ये कहूं अन्याय हो रहा था, इसको जनता के सामने लाने की शक्ति आई। वरना आप देखिए कि राज्य सरकार के हाथ में जब तक सत्ता रही वहां पर ये कुचक्र चलता रहा। लगातार हिंदुओं का जो धर्म है उसे भ्रष्ट करने के लिए एक साजिशन काम होता रहा। एक और बात सुमित जी, यदि ये केवल व्यावसायिक रूप से होना होता तो क्या मस्जिदों के लिए भी तो चंदा और ज़कात दी जाती है सरकार की तरफ से। 100 करोड़ रुपया तो अभी कर्नाटक में भी दिया गया, 100 करोड़ रुपया चर्च के लिए दिया गया, मस्जिदों के लिए दिया गया। तो उसमें क्या कहीं सुअर की चर्बी या फिर गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ क्या? केवल हिंदुओं के धर्म स्थान के लिए हो रहा है। तो ये छोटी समझी साजिश है कि थूके कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? क्या ये अगर ऐसा है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, तो फिर एक राज्य का विषय नहीं हो सकता है ना, ये तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का भी विषय है कि अगर कोई सामुदायिक तौर पर यहाँ कुछ इस तरह से चिंगारी भड़काने की भी कोशिश कर रहा हो, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके, तो नेशनल सिक्योरिटी की भी बात यहाँ पर आ रही है। इसमें अगर कोई विदेशी ताकत है तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं और जांच कर सकती हैं। बिल्कुल सुमित जी, हम चाहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच भी हो, हम चाहेंगे कि एनआईए भी। आप चाहेंगे, सत्ता में आप हैं, आपको अगर लगता है, आप जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि थूक जिहाद और तमाम ऐसी जिहाद और तमाम ऐसी साजिशें हो रही हैं, पर्दाफाश कीजिए उन जिहाद का, पकड़िए उन जिहादियों को, बताइए कौन कौन वो ताकत है और कौन उन ताकतों को यहां देश में रहकर वो कौन गद्दार हैं जो समर्थन कर रहे हैं। पकड़िए, पकड़ क्यों नहीं पा रहे? सुमित जी, पहली चीज, राज्य सरकार का विषय होता है कानून व्यवस्था। जब तक राज्य सरकार रिकमेंड नहीं करती सीबीआई इंक्वायरी को या हाईकोर्ट रिकमेंड नहीं करता किसी भी केस की सीबीआई इंक्वायरी नहीं। सर, अगर एनआईए को अगर शक है अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, तो वो किसी भी राज्य में जा सकती है। एनआईए अगर जाना चाहे तो किसी भी राज्य में जांच करने के लिए जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, अगर आप ये जिहाद की बात कर रहे हैं तो ज्योति कुमार सिंह, ठीक है सर, ज्योति कुमार सिंह, जिहाद है इसके पीछे। जगनमोहन रेड्डी इसमें इन्वॉल्व है और जगनमोहन रेड्डी हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने के जुर्म में जेल भी करेंगे, उनमें ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, जो दोषी हैं उन्हें जेल भेजना चाहिए। और सनातन यूं किसी की ऐसी घटिया साजिश से खत्म नहीं होने वाली। दशकों से, लाखों सालों से सनातन ऐसे ही है। बार बार सनातन पर हमला किया गया, लेकिन सनातन अभी भी अडिग है, खड़ा है। यह अलग बात है कि साजिश करने वालों को पकड़ना चाहिए। हिंदुओं की आस्था के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया
उन्हें बंद करना चाहिए। लेकिन क्या उन खिलवाड़ करने वालों के साथ सियासतदान भी होते हैं, सियासी पार्टियां भी होती हैं? ज्योति कुमार सिंह। अनम्यूट कर लीजिए ज्योति जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी। सुमित झा जी, ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही इमोशनल ये मुद्दा है। ये हमारे देश के 80% सनातनियों के, श्रद्धालुओं के विषय का ये मुद्दा है। हमारे जितने महंत जी लोगों ने बात की है वो बिल्कुल बहुत सही बात की है। मैं उनसे जोड़ते हुए इस बात को सुमित झा जी रखना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, सेंटर में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, एनडीए की है। उसके पार्टनर टीडीपी के अभी चंद्रबाबू नायडू जी हैं। इसके पहले जगन जब थे तो नरेंद्र मोदी जी के बहुत से विषयों पर, 80% विषयों पर वो साथ रहते थे। बात समझिए, ये 70,000 लोग डेली वहां जाते हैं और ये तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जो इसके प्रशासन को देखता है। 300 साल पुरानी यहां पर किचन है जिसको पोटू बोलते हैं, और यहां पर 3.5 लाख लड्डू बनते हैं डेली, और 200 ब्राह्मण इसको बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो पूरे इलेक्शन में लोगों को, समाज को बांटने के लिए और अयोध्या को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए उस प्राण प्रतिष्ठा में भी 1 लाख लड्डू यहां से भेजा गया था। आप पूछिए, मैं तो कहता हूं इसमें मोदी जी कहां से आ गए? इसमें मोदी जी कहां से आ गए? ज्योति जी, इसमें मोदी जी कहां से आ गए? मैं जवाब दे देता हूं क्यों, कैसे आ गए। हाँ बताइए। सरकार उनकी है। आप सेंटर में आपकी सरकार है। अगर 1 लाख लड्डू राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में गया था वहां से, तो वो नरेंद्र मोदी के अगुवाई में वो प्राण प्रतिष्ठा किया गया। किसी गरीब को नहीं जाने दिया गया, किसी दलित को नहीं जाने दिया गया। वही तो कह रहा हूं। तब ये ज्योति जी, यही तो कह रहा हूं कि आस्था के साथ धोखा है कि ज्योति जी लड्डू जब भेजे गए, ज्योति जी एक सेकंड, लड्डू जब भेजे गए, एक सेकंड सर, देखिए धार्मिक और बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील है। हर चीज में राजनीति की जरूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं 1 लाख लड्डू जब भेजे गए अयोध्या, तो उस वक्त भी यही मानकर कि बालाजी का प्रसाद है, एक लड्डू का एक कतरा भी वहां उस प्रसाद का लोग ग्रहण करते हैं तो मानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद मिल गया और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये विश्वास है वहां। 1 लाख लड्डू आ गए तो वो भेजे गए, लेकिन वो लड्डू बनाने वाले की गलती है। उसमें जो घी का इस्तेमाल होता है, वो घी की सप्लाई करने वाली कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका किसने दिया और किसकी सरकार में दिया गया? सवाल ये है। सुमित झा जी, मैं यही तो बात कह रहा हूं ना कि जब आप प्रशासन में हैं तो आप ही तो चेक करेंगे ना। कौन चेक करेगा बताइए? दूसरा कोई चेक करेगा तो आप उस पर एफआईआर कर देंगे, ईडी भेज देंगे, सीबीआई। आपका प्रशासन सेंटर में भी है, प्रदेश में अलायंस आपका है, और आप प्रशासित उसको ढंग से नहीं, हिंदुओं की आस्था को आप बिल्कुल होना चाहिए। सूर्य प्रकाश मैथिल जवाब दीजिए। वैसे जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, आप अगर शासन में है तो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं इस मुद्दे पे कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन यहाँ पर अब कांग्रेस का सच रखना पड़ेगा। आप देखिए, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर ये यहाँ बैठकर यहाँ हिंदुओं की आस्था की बात कर रहे हैं। वही पार्टी है जिसके अंदर हिंदुओं को डेंगू, मलेरिया और HIV जैसे शब्दों से नवाजा गया, उसके मुंह में दही जमा रहा। दूसरी चीज, जब योगी आदित्यनाथ जी ने गांव यात्रा के समय में कहा था कि सभी को अपना नाम लिखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा छाती पीटने और चूड़ियां तोड़ने का काम इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने किया था, जो यहाँ बैठकर अभी तो इससे क्या होगा कि तिरुपति में जो लड्डू में चर्बी पाया गया वो मिट जाएगा? ये बात बोलने से सुनो ना भैया, बीच में मत बोलो। सुनो, पहले सुनो, तुम्हारे
तुम तड़ाक आप सुमित झा जी, अगर ये ऑफिशियल प्रवक्ता है तो मैं इनकी बात लूंगा, अगर ये आपके ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है तो मैं ये तुम तड़ाक नहीं सुनूंगा, मैं तुम तड़ाक नहीं सुनूंगा, मुझे आप लोगों को नसीहत देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग मैच्योर हैं, आप लोग गंभीर हैं, तुम तड़ाक और मैं नहीं तू सुनूंगा, तड़ाक की यहाँ गली वाली भाषा आप लोग इस्तेमाल ना करें, ये मुझे कहना भी बड़ा अजीब लगेगा। आप लोग खुद समझदार हैं, प्लीज मर्यादा में रहकर सूर्य प्रकाश मैथिल और ज्योति कुमार सिंह। अगर आप ऑफिशियल प्रवक्ता बनाकर लाए हैं सूर्य प्रकाश मैथिल भाषाई संयम बरतते हुए आप अपना जवाब, आप अपनी बात कहें जो कहना है। ज्योति जी हो गया, हाँ बोलिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों के लिए भगवान श्री राम काल्पनिक थे, आज वो लोग प्रश्न उठा रहे थे 1 लाख लड्डू जो है वहां चला गया। जिन लोगों ने सीरियल से नकार दिया था भगवान श्री राम लला विराजमान के मंदिर के अभिषेक के अंदर स्वागत आने से, वो यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। चलिए ठीक है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, एक सेकंड रुक जाइए। वो हिंदुओं के पहरेदार नहीं बन पाए आपके मुताबिक, आप तो हिंदुओं के एक सेकंड सर रुक जाइए सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप तो सनातन के पहरेदार होने का दावा करते हैं, दम भरते हैं, आप क्यों नहीं रोक पाए? ये तमाम थूक जिहाद और तमाम चीजें गिना रहे हैं, इन जिहादों को बढ़ने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? उत्तर ले लीजिए। आप देखिए सुनील जी, पहली सरकार हमारी है जिन्होंने कहा कि जिहादियों के द्वारा चलाए जा रहे जो खाने के ढाबे हैं उन पर उनका नाम लिखा होना चाहिए, ताकि आदमी को पता हो कि वो कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ खाना नहीं खा रहा है। और जो थूकते हैं, मूतते हैं, हंसते हैं खाने के अंदर, उन सबका पर्दाफाश करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। और इस तिरुमला तिरुस्थानम जो मंदिर के अंदर, क्या बताइए ज्योति जी, बताइए क्या बताइए। जिस पार्टी में भगवान को छोड़कर नरेंद्र मोदी जी का पूजा किया जाता है, जिस पार्टी में आप हिंदू धर्म को कैसे तार करते हैं, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। और अब इस बात को देखिए कि इनके ये जो पूजा पाठ धर्म है, ये जो संस्कार है, हमारे हिंदू धर्म के डिसिप्लिन से आता है। और इनका डिसिप्लिन क्या है? इनका डिसिप्लिन महिलाओं को इज्जत नहीं देना, सम्मान नहीं देना। अभी आपने उड़ीसा में देखा कि इन्होंने क्या किया है महिलाओं के साथ, और बाकी जगह क्या करते रहे। हिंदुओं के साथ लगातार ये धोखा देते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। क्यों? ये करोड़ों ये केवल देश में नहीं, विदेश में भी तिरुपति का नाम है और वहां के श्रद्धालु हैं। वहां के श्रद्धालुओं का इनको कोई मतलब नहीं है, केवल वोट की राजनीति करते हैं। आप देखिए उज्जैन में शिव भगवान की जो मूर्ति लगी, उस मूर्ति को भी इन्होंने गिरवा दिया। उस पर भी क्या था? उसमें भी भ्रष्टाचार आया। आप जब पाएंगे कि जब सीबीआई और ईडी की जब जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस पार्टनर का ही हाथ है। इनके अलायंस पार्टनर जो न कभी हिंदुओं का सम्मान किया इन लोगों ने, कभी नहीं किया, केवल ये वोट की राजनीति। ठीक है, अब हो गया आप दोनों हिंदुओं के रहनुमा बनने का दावा अब कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ज्योति कुमार सिंह जी और सूर्य प्रकाश मैथिल जी, चूंकि हमारे साथ धर्मगुरु भी हैं, उनके पास भी जाना है और वही बता देंगे। लेकिन फिर भी ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस ही जाकर बोलती थी कि भाई राम सेतु तो है ही नहीं, काल्पनिक है, भगवान श्री राम काल्पनिक है। ठीक है, बस एक लाइन में आप कितने हिंदुओं के साथ रहे, ये एक लाइन बता रही है। और दूसरी चीज, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ अगर होता रहा, या फिर आप तमाम जिहादों की बात कर रहे हैं, आपसे ही अगर हिंदुओं ने उम्मीद की तो आप भी नाउम्मीद, आपने भी उम्मीद पूरी नहीं की, बल्कि और हिंदुओं के साथ छल हुआ। तो भाई यहां पर चीखने चिल्लाने के बजाय, एक सेकंड सर, कि हम हिंदुओं के रहनुमा हैं, जरा अपना आईना देख लीजिए। और कांग्रेस का तो आईना जरूर ज्योति जी आपको देखना चाहिए कि कब कब हिंदुओं के साथ आप खड़े रहे।
एक राम मंदिर आस्था का विषय था, हमने उसमें खुलवाया। आप खड़े नहीं रह पाए। अयोध्या का खला राजीव गांधी नहीं खुलवाया था, इस बात को आप ना सर, भूलिएगा। आप भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे, काल्पनिक बताते रहे, राम सेतु को काल्पनिक बताते रहे। आप क्या बात कीजिएगा हिंदुओं की, क्या बात कीजिएगा हिंदुओं की सर? इन काल्पनिक तो ठीक है, शैलेशानंद गिरी जी, सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। सियासी शोर के बीच कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था का जो के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, वो दर्द वो कहीं न कहीं दब जा रहा है। मैं उस दर्द पर आता हूं। इस जख्म पर मरहम लगाने वाले कोई हैं? सनातन और साधु संतों की उम्मीद किससे है? यह मुझसे पूछा गया है ना जी। जी शैलेशानंद जी। जी देखिए, मैं झा साहब मैं हमेशा से कहता आया था अभी पिछले 5 सालों से सनातन बोर्ड का, किंतु अब तो मुझे 2 दिनों से लग रहा है कि अब आयोग की आवश्यकता है। सनातन धर्म को एक आयोग की आवश्यकता है जिसके पास में स्वायत्तता हो, जिसके पास में पूर्ण स्वतंत्र के साथ में जुडिशियल पावर्स हो। देखिए, हम सत्ताधीशों के ऊपर, राजनीतिज्ञों के ऊपर अब ज्यादा भरोसा इस विषय पे नहीं कर सकते कि वे धर्म स्थलों का संवर्धन और संरक्षण ठीक से कर पाएंगे। हम चाहते हैं साधु संतों को व्यवस्था वापस दे दी जाए जो किसी काल में हमारे पास में थी। हम उन मठ मंदिरों को बहुत अच्छे से देखरेख कर लेंगे, यहाँ की व्यवस्था कर लेंगे। जहां तक सवाल उठता है सत्ताओं का, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता को जैसे रिसीवर अपॉइंट करते हैं ना, जैसे एक सदस्यों का अपॉइंट करते हैं वैसे अपॉइंट कर दीजिए, ताकि कानून व्यवस्था के अंतर्गत शासन का हस्तक्षेप रहे। किंतु जहां तक आस्था की बात है, जहां तक परंपराओं की बात है, जहां तक हमारी क्रियाओं की बात है, जहां तक हमारी धार्मिक प्रतिक्रियाओं की बात है, उसे हमारे संतों के ऊपर ही छोड़ना होगा। क्योंकि ये हम जानते हैं, इतने जीवन को हमने छोड़ा है, हम किसी कुर्सी के लिए हमने जीवन को नहीं छोड़ा है, हमने किसी भी प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ा है। स्वामी जी एक सेकंड, लेकिन इसमें भी तो कई बार संतों में आपसी लड़ाई सामने आ जाती है, अखाड़ों की लड़ाई। शास्त्रार्थ की बात है, मैं समझ रहा हूँ, शास्त्रार्थ की बात है जहाँ साहब, शास्त्रार्थ होना एक स्वस्थ परंपरा है। शंकराचार्य जी के समय पर ये परंपरा बड़ी परिपोषित हुई है। यदि संतों के अंदर भी कहीं न कहीं अलग ओपिनियंस आते हैं, अलग उनके मत आते हैं, तो उन सबको बैठ करके संतों में ऐक्य होना कोई बड़ी बात नहीं होती। किंतु राजनीतिज्ञों में क्या कभी आपने आदि से अंत तक कभी ऐक्यता देखी है? उस काल से लेकर के आज तक के काल तक कभी आपने रजोगुणियों के अंदर एकता देखी है? बेहद कम आती है। हमारे देश के अंदर सभी राजा यदि समय पर एक हो जाते तो हमें परतंत्र नहीं होना पड़ता, हमें पराधीन नहीं होना पड़ता। यदि हम राजनैतिकता की बात करते हैं तो राजनेताओं को संचालित करता है धर्म का दंड और ज्ञान देता है धर्म का शास्त्र। तो एक हाथ का शास्त्र दूसरे हाथ का शस्त्र जो है, यानी एक हाथ का ज्ञान दूसरे हाथ की दंड व्यवस्था, ये संतों के द्वारा दी जाती है। संतों को राजसी व्यवस्था से कोई विद्वेष नहीं है, किंतु हम चाहते हैं पूर्ण आचार के साथ, पूर्ण संयम के साथ तो राजनीति है। बीजेपी से उम्मीद थी आपको, आप बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है? कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। जहां तक बात उठती है कि यदि किसी भी, मैथिल जी सुनिए, आप पूरी बात सुनिएगा। कहीं ना कहीं उस उम्मीद के ऊपर और खरा उतरने का इन्हें प्रयास करना चाहिए। यदि उसके अंदर आप देखेंगे कि मिश्रण किसी नॉन वेज कंटेंट का था, तो उसके ऊपर पूर्ण निगाहें होनी चाहिए थी। आपने बात करी एनआईएस की, एनआईए की, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी हो सकता है ये, तो उसको मानना था। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रत्येक एजेंसी के द्वारा चूक हुई है या निर्णय के अंदर चूक हुई है। ठीक है मैथिल जी, जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद फिर बाकी मेहमान भी। देखिए संतों की जो वाणी होती है वो शिरोधार्य है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बहुत ही श्रद्धा और विनय भाव से संतों को कि जब भारत के संविधान में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर राज्य का विषय होता है कानून व्यवस्था, और जब तक राज्य के अंदर सनातन विद्रोही और सनातन द्रोही सत्ता में रहे, उन्होंने ये कुकर्म किया। जैसे ही सत्ता में वहां पर अलायंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई, वहां पर इस प्रकार के जो ये आडंबर और अन्याय हो रहा था। वक्त कम है, जल्दी से ज्योति जी रिएक्शन। देखिए सुमित झा जी, मेरा एक लाइन में कहना यह है कि केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनके अलायंस पार्टनर हैं, तो आपको कौन रोक रहा है? ईडी और सीबीआई और प्रशासन कौन रोक रहा है आपको? तो शुरू कर दिए ना, इससे पहले हो रहा था ये कुकर्म। अब देखिए ये महापाप इससे पहले हो रहा था। और इनके नहीं और इनकी दोस्ती किसके साथ है? चीतर राम मांझी के साथ, जो कि राम के अस्तित्व को नकार देते हैं, जो बोलते हैं हिंदू धर्म को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। और अयोध्या तो आपकी भी दोस्ती ज्योति कुमार सिंह जी, ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ, दोनों तो फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्लीज सर, नहीं एक सेकंड, सियासी हमाम में फिर सभी नंगे हैं। मैं यही कहूंगा ज्योति कुमार सिंह जी, मैं वही कह रहा हूँ
हूं सर, तो आपकी भी दोस्ती डीएमके से, आपकी भी दोस्ती डीएमके से, जो और कोई हिंदुओं नहीं, को केवल गाली देते थे, RSS और डेंगू बीजेपी मलेरिया के से लोग तुलना लगे करते हैं, थे, जो आपकी भी राम दोस्ती है ना? भगवान जिसके इंडिया ब्लॉक में है ना वो? प्रधानमंत्री जब नहीं, एक सेकंड, इंडिया ब्लॉक में है ना डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग, है ना आपकी दोस्ती उसके जो साथ? है जीतन राम मांझी है, सर आपकी जीतन राम मांझी फिर जो हो गए, अस्तित्व फिर को पुकारते हैं, फर्क जो कहाँ है? अस्तित्व मानते हैं। मैं वही तो जो- कह रहा हूँ, और जो वहां पर एक- साधु संत आपके एक सामने लाख कह रहे हैं कि भाई लड्डू, सियासतदानों से अब जब उम्मीद नहीं राम भगवान के रही। अब प्राण बीजेपी प्रतिष्ठा से भी में उम्मीद एक नहीं लाख रही, लड्डू त्रुटि मोदी जी बीजेपी से भी हुई है। मंगवाते महंत हैं, नवल तो किशोर मोदी जी नवल से किशोर सवाल जी, कीजिए कि क्यों मंगवाया आपने? अब लग रहा राम है भगवान के कि प्राण जो प्रतिष्ठा में क्यों शैलेशानंद मंगवाया स्वामी एक जी लाख ने लड्डू? कहा कि अब मठ मंदिरों और सनातन की रक्षा के लिए अब खुद साधु संतों को आगे आना होगा, और इसके लिए साधु संतों में एकजुटता जरूरी है। ऐसा ना हो कि शंकराचार्य को लेकर कुछ लड़ाई जो सामने आती है, अखाड़ों को लेकर लड़ाई आ जाती है और उसका फायदा फिर सिस्टम उठा लेता है। हाँ बंधु, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों का अखाड़ा परिषद है, और कहीं हमारी बात भी होती है तो हम राष्ट्र और धर्म से कभी पीछे नहीं हटे। ये इसलिए हम सदैव मांग की है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और सनातन बोर्ड निर्वाचित उसमें लोग हों, कुछ नियुक्त हों राष्ट्रपति के द्वारा, और वो बोर्ड ही पूरे मठ मंदिरों की व्यवस्था देखे। कहीं मान लीजिए लगती है कहीं कोई दिक्कत है तो सरकार का प्रजातंत्र है, देश संविधान से चल रहा है, तो सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। परंतु सरकार जिस प्रकार से मठ मंदिरों की संपत्ति को हड़प रही है, किसी खंडहर मंदिर पे तो कोई रिसीवर नहीं बैठता, जहाँ कोई दीप जलाने वाला नहीं, वहां तो कोई सरकार नहीं जाती है, जहाँ कुछ मलाई मिलती है सरकार वहीं जाती है। और ये जो घटना है ये बहुत बड़ा अपराध घटना है, ये भगवती अपराध भी है, भक्तों का अपराध भी है। और हमारे यहाँ कहा है, जो अपराध भगत कर करही राम रोज पावक से जरही, ऐसे लोगों को कठोर दंड मिले। और इसमें ही नहीं, मैं तो कहता हूँ खाने पीने की प्रत्येक चीज में, दवाइयों में, जो जीवनदायिनी वस्तुएं हैं उनमें कोई मिलावट करता है उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, आजीवन कारावास। और ऐसी संस्थाओं को सदा सदा के लिए बंद कर देना चाहिए। क्या तमाशा है जी, जो हमारे महात्मा कुछ लहसुन प्याज तक नहीं खाते उनको मांस खवा दिया, इससे बड़ा पापाचार अनाचार क्या हो सकता है? ये दानवीय कृत्य है, इसको हल्के में न लिया जाए। और मैंने निवेदन किया अखाड़ा परिषद के अपने सभी संतों से कि हम सब लोग तिरुपति बालाजी जाना पड़ेगा तो कूच करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ किसी मठ मंदिर में गैर हिंदू नहीं रहेगा। गैर हिंदू का क्या काम? जो भगवान को मानता ही नहीं, जो जानता ही नहीं, उसको हम प्रबंधन में रहने का क्या मतलब है? वहाँ जितने लोग तिरुपति बालाजी में रह रहे हैं सब ईसाई है, वहाँ वो तो ये पापाचार अनाचार करेगा ही, वो तो चाहेंगे कि धर्म भ्रष्ट हो जाए, वो ऐसा कर रहे हैं। ये सब जान मेल करके हुआ है, कोई अज्ञान में नहीं हुआ है। बिल्कुल। मोहित शुक्ला जी, ठीक है सर, मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई मस्जिद में तो कोई हिंदू काम नहीं करता है, चर्च में कोई गैर ईसाई काम करता है, ऐसा मैंने नहीं सुना है। मठ मंदिरों में गैर हिंदुओं को क्यों लगाया जाता है? देखिए, जो भी मंदिर का ट्रस्ट हो उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। संत महात्मा आचार्य ये निश्चित करें कि मंदिर में प्रसाद कहाँ से आएगा, कहाँ बनेगा, क्योंकि उसको इस चीज की जानकारी है। गवर्नमेंट के अधिकारी अगर ये निर्णय करेंगे पदार्थ कहाँ से आए कहाँ के नहीं आए, तो उसमें तो वो देखें कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ पैसे बच रहे हैं, कहाँ तो भ्रष्टाचार सामने आएगा। तो इसलिए कि जो लोग पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़े रहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, उन लोगों को ये कार्य दिया जाए, ना कि गवर्नमेंट को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये भी मैं बोलूंगा कि संसद में अब कानून बनाने का समय आ गया है कि जो सनातन धर्म पे हमले हो रहे हैं, कि जैसा अभी सूर्य मैथिली जी ने कहा कि थूक जिहाद कहीं हो रहा है, कहीं कुछ और पदार्थ मिलाया जा रहा है, ठीक है सर, जा रहा है, वक्त कम है। कानून बने सनातन धर्म के। बिल्कुल, मैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी, रिएक्शन आपका सब जरूरी है, इसलिए भी जो लोग ठीक है ऐसा कर रहे हैं उनको सख्त सख्त दंड। तमाम साधु संत यही पक्ष में है कि भाई अब सरकार से नहीं होगा, अब सियासी पार्टियों से उम्मीद नहीं रह गई है, अब आपसे भी उम्मीद नहीं रह गई है। दे दीजिए मठ मंदिर, हमें दे दीजिए, हम चला लेंगे और बहुत शुद्धता के साथ चलाएंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल। देखिए, संतों की वाणी को शिरोधार्य करता हूं और मैं केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार का आंशिक इस्लामीकरण इस देश का हो चुका था उसमें अब रोक बात हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी छात्रा आप सनातन नहीं, आप साधु संतों की मांग पर विचार करेंगे? सनातन बोर्ड बने, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं सर। आयोग बनना चाहिए, आयोग बनना चाहिए। लेकिन एक बात और, आयोग बना, कर्नाटक के अंदर एक सुन लीजिए, मठ मंदिरों की स्वतंत्रता हो वो काम हो। कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से मंदिरों के ऊपर जजिया लगाया गया और गिरजाघर और मस्जिदों को छोड़ दिया गया,
उस पे कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से दही जमा रहा कोई भाई आप अभी सत्ता में आप कीजिए ना। अब मैं तो कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने एक लाइन में कह दिया कि आप राम जी को मानने गलतियों को सुधार तो आप कैसे आप हिंदुओं के लिए बोलेंगे? लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल आप तो हिंदुओं से वोट लेकर आए हैं ना, आप तो हिंदुओं से वोट लेकर आए हैं सनातन की रक्षा के नाम पर, तो कीजिए रक्षा या फिर करने दीजिए, सनातन आयोग बना दीजिए, उनके लिए कानून बना दीजिए। जैसे यहाँ ज्योति कुमार सिंह है कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के टाइम में वक्फ बोर्ड बना दिया गया, मुस्लिमों को एक तरह से पूरा दे दिया गया। हमारे सभी संत इसको लेकर के प्रधानमंत्री से मिलेंगे बहुत जल्दी। लीजिए, तो अब मठ मंदिरों के लिए आईएएस अफसर तैनात हो ट्रस्ट में, आईएएस अफसर चलाएंगे मठ मंदिर को। सुनिए, बहुत जल्दी आप लोग उद्योग चलाएं, सारी चीजें टीवी पे नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप लोग व्यवस्था करें, उद्योग चलाएं। देखना होगा, फिलहाल वक्त की कमी थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्योति कुमार सिंह और तमाम जो आचार्य और धर्मगुरु थे, वो उन्होंने यही कहा कि अब हो गया, सियासी पार्टियों से उम्मीद नहीं रही, अब मठ मंदिरों की व्यवस्था करने का अधिकार साधु संतों को ही दे देना चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बिहार सरकार के मंत्री हैं, कुछ सवाल होंगे और जवाब